किस जन्म की भगवान की कौन सी सेवा जीव को कहाँ पहुँचा देगी, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए भैया एक नाम भी जो धोखे से जिह्वा से निकल गया है वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर भगवत भागवत सेवा में लगे रहना चाहिए। जिस समय हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र जी ने ली तो विश्व देवताओं को सहन नहीं हुआ। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, विश्व देवों ने कहा कि अरे राम राम, ये ब्राह्मण कितना क्रूर है, इसके हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। तो ये कान में पड़ गई विश्वामित्र जी के। बोले अच्छा तुम जज बन गए हो, न्याय देने वाले बन गए हो कि कौन क्रूर है और कौन दयालु है। अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हो, ऋषियों को ब्राह्मणों को अनुशासित कर रहे हो। जाओ मैं शाप देता हूं, तुम्हारा जन्म द्रौपदी के पुत्रों के रूप में होगा और महाभारत युद्ध में भयंकर संग्राम करोगे तुम, किंतु तुम्हारा मरण दुर्गति पूर्वक होगा। सोते हुए अश्वत्थामा के द्वारा तुम पांचों के पांच मारे जाओ। विश्वदेव 5 हैं, इसलिए वे ही द्रौपदी के पुत्र बने और अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। आप कहेंगे ये कथा आपको सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई। हम सबके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। इसलिए अकारण नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। कारण 2 प्रकार के होते हैं भैया जी, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट कारण उसको कहते हैं जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई पड़ता है, और अदृष्ट कारण उसे कहते हैं जो हमारी नजर में नहीं है। वही जन्मांतरीय है। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म वह फल देने के लिए इस जन्म में प्रस्तुत हुआ, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। गांधारी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने जब से जन्म लिया है तब से अब तक स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, पातिव्रत धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है, तो कौन सा ऐसा हमारा पाप था जिसके कारण हमारे रहते हुए हमारे 100 पुत्र मारे गए, एक भी पुत्र अंत्येष्टि के लिए, पिंडदान जलदान के लिए नहीं बचा। तुम तो सर्वज्ञ परमात्मा हो, बताओ, और नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 जन्म पूर्व तुमने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसके पाप के परिणाम से तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। हम अप्रामाणिक रूप से कोई बात बोलते नहीं। आप कहेंगे तो हम श्लोक उद्धृत करके बता देंगे कि कहाँ लिखा है ये बात। इसलिए 2 एकादशी जो होती हैं उनमें वैष्णव एकादशी इसलिए ज़्यादा उत्कृष्ट है कि इसमें 10वीं विद्या का भय नहीं होता है। भले ही द्वादशी में व्रत हो जाए पर 10वीं विद्या का दोष इसमें नहीं लगता। और दूसरी जो एकादशी है इतर पक्ष की, अब हाथ धो के आओ। इतर पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी में ये संभावना बनी रहती है कि कहीं 10वीं विद्या न हो जाए, और हो जाती है, कोई कोई एकादशी हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने वाले लोग समझते हैं। भीष्म जी ने पूछा, प्रभु इतने लंबे समय तक आर पार बाण बिधे हुए हैं, सरसैया पर हमें पड़े रहना पड़ा, ये किसका परिणाम है। तो भगवान ने बताया कई जन्मों पूर्व तुम एक राजकुमार थे, ऐसे ही मृगयार्थ जंगल में गए थे, एक सर्प को तुमने मार्ग में पड़े हुए सर्प को उठाया और धनुष की कोटि में लपेटकर फेंक दिया।
वो तीखे कांटों के ऊपर गिरा, छटपटाया तो कांटे आर पार बिध गए। प्राण तो उसके निकले नहीं थे, जीवित अवस्था में फेंका गया तो धीरे 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 उसके प्राण वहां गए। जितने दिन उसको कांटों से बिध के रहना पड़ा, उतने ही दिन तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। कितना विचित्र कर्म का हिसाब है। इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना है। हम लोग सावधानी नहीं रखते, बहुत प्रमाद करते हैं, हर चीज में प्रमाद करते हैं और कर्म के रहस्य से बेखबर बने रहते हैं।